नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने निकाली मायावती की काट। सपा गठबंधन में चंद्रशेखर रावण की हुई एंट्री। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दोस्ती बनते बनते रह गई, लेकिन अब उपचुनाव के जरिए दोनों ही नेता करीब आ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा और खतौली रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद सपा गठबंधन के साथ खुलकर खड़े हैं। खतौली में जयंत चौधरी के साथ में प्रचार करने के बाद अब 3 दिसंबर को आजम खान के रामपुर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ में चंद्रशेखर भी मंच साझा करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि सपा गठबंधन में चंद्रशेखर की एंट्री हो चुकी है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पश्चिमी यूपी की सियासत का कुरुक्षेत्र बना है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए आरएलडी ने गुर्जर समुदाय के दिग्गज नेता मदन भैया को मैदान में उतारा है। मैनपुरी और रामपुर सीट पर सपा और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही, ऐसे में मायावती के दलित वोट बैंकों को साधने के लिए जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में साथ लेकर चलने का दांव चल दिया है। खतौली सीट पर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर थे और दोनों का मकसद मदन भैया को जिताना है। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव की घर वापसी, बीजेपी को नहीं आई रास। शिवपाल यादव की बीजेपी ने घटा दी सिक्योरिटी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दो राहे पर खड़े शिवपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी के बजाय अपने परिवार को तवज्जो दी है। शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव को मैनपुरी में जिताने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी से मुंह मोड़ने और मैनपुरी में डिंपल यादव को जिताने में जुटे शिवपाल यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। शिवपाल यादव की सुरक्षा में पहले कटौती की गई और दूसरे दिन योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव और 2 आला अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति सीबीआई को दे दी है। इतना ही नहीं, मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही रहे। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कुछ सालों से बीजेपी के आंखों के तारा बने शिवपाल यादव को लेकर योगी सरकार के तेवर अब सख्त हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गज करेंगे 14 रोड शो। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन बचे हुए दिनों में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करने में लगी है ताकि चौथी बार भी एमसीडी में बीजेपी जीत कर आए। इसके लिए नुक्कड़ सभा और पदयात्रा के साथ साथ 30 नवंबर को फिर से रोड शो करने जा रही है। इसमें कई केंद्र मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में यूं तो चुनाव दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पहले डोर टू डोर कैंपेन, फिर 14 बड़े नेताओं के रोड शो, महाजन संपर्क अभियान, नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब और डिजिटल कैंपेन किया गया है। अब एक बार फिर 30 नवंबर को बीजेपी 14 बड़े रोड शो करने जा रही है। इन रोड शो में बीजेपी केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और सांसद भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, आज गुजरात में थमा पहले चरण का चुनाव प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ रैलियां। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आम आदमी पार्टी के लिए मांगे वोट। ये आपको बता दें कि गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। वहीं पहली बार गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी आज पूरे एक्शन में नजर आई। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रचार करते नजर आए। भगवंत मान ने 6 रोड शो किए और आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगे। कांग्रेस के भी कई दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे। बता दें कि पहले चरण में गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। पहले चरण में चुनावी मैदान में 788 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि आज गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया में गुजरात की चुनावी जंग काफी तेज। आम आदमी पार्टी और भाजपा में तगड़ा मुकाबला। भारत जोड़ो यात्रा में जुटी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। ऐसे में जमीन के साथ ही ऑनलाइन प्रचार भी तेज हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए इस प्रचार में सत्तारूढ़ भाजपा और गुजरात की नई खिलाड़ी आम आदमी पार्टी में तगड़ा मुकाबला है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर टिका है। गुजरात के चुनावी घमासान में शामिल भाजपा व आम आदमी
पार्टी फेसबुक और ट्विटर का अपने पक्ष में माहौल बनाने व मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। फेसबुक अकाउंट्स व ट्विटर हैंडल के 21 से 27 नवंबर के बीच में 7 दिनों के प्रचार के विश्लेषण में पाया गया कि कांग्रेस पार्टी के हैंडल का ज्यादा ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर रहा है। इस सप्ताह के दौरान कांग्रेस की 75% पोस्ट इस यात्रा से जुड़ी रही हैं। दूसरी ओर इसी सप्ताह में भाजपा के मुख्य फेसबुक पेज व ट्विटर हैंडल पर करीब 40% पोस्ट गुजरात चुनाव से संबंधित रही हैं। आपको बता दें कि वहीं आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की रैलियां पार्टी के मुख्य ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर छाई हुई हैं। समीक्षाधीन सप्ताह में आम आदमी पार्टी के मुख्य सोशल मीडिया हैंडल ने गुजरात चुनाव पर अपने 50% ट्वीट और 52% फेसबुक पोस्ट साझा किए हैं। आपको बता दें कि माना जाए तो सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तगड़ा मुकाबला है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले गली गली घूम रहे पीएम मोदी, भाजपा को सता रहा हार का डर। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों की टीम लगातार मेहनत कर रही है। अकेले प्रधानमंत्री मोदी अब तक 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां और रोड शो कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे भाजपा का डर बताते हुए हमला किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि वे गली गली वार्ड वार्ड में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें इस तरीके के चुनाव प्रचार से दूर रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े स्तर के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेते हैं और राज्य स्तर के चुनाव में राज्य स्तर के नेताओं को ही आगे रहना चाहिए, लेकिन भाजपा अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों को उतारकर यह बता रही है कि उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि वो किसी तरीके की अपनी हार टालने के लिए उसके नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुजरात ने देश को एक से बढ़कर एक रत्न दिए हैं, जिन्होंने केवल गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। गांधी, पटेल से लेकर अनेक नाम इस मामले में गिनाए जा सकते हैं, लेकिन भाजपा अब पटेल के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेता पूरे देश के होते हैं और उनके नाम पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के योगी आदित्यनाथ। बोले कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण कार्य में रुकावट डालने का किया काम और शहीदों तथा सैनिकों का भी किया अपमान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के उमरेड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, शहीदों और सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य रुका था क्योंकि कांग्रेस रुकावट डाल रही थी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए गुजरात की जनता से कमल का बटन दबाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 200 पंडितों ने किया स्वागत। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला देवी अहिल्या के नगर इंदौर से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गया है। उज्जैन पहुंचने पर उनका स्वागत भारतीय और हिंदू संस्कृति के तौर तरीकों से किया गया। आपको बता दें कि ऐतिहासिक और धार्मिक अवंतिका नगरी उज्जैन में राहुल गांधी का परंपरागत भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वागत किया गया है। कांग्रेस ने इसके लिए खास तैयारियां की थी। करीब 200 पंडित बुटुक ने राहुल गांधी के पहुंचते ही स्वास्तिक वाचन और मंत्रोच्चारण के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। यात्रा के दौरान कहीं पर पारंपरिक नृत्य की झलक दिखाई दी तो कहीं पर पहलवान मलखंब करते नजर आए। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बता दिया रावण। बोले क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं जो आप हर चुनाव में नजर आते हैं। ये आपको बता दें कि गुजरात में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयानबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली में मोदी की तुलना रावण से कर दी तो बीजेपी ने इसे पार्टी की बौखलाहट बताया। अहमदाबाद के बेराम में एक जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर चुनाव के लिए मोदी पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का चेहरा निगम चुनाव, एमएलए चुनाव या सांसद चुनाव हर जगह देखते हैं। क्या आपके पास रावण की तरह 100 सिर हैं? अब उनके इस बयान से बीजेपी का पारा भी हाई हो गया है।
और ये बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर संबित पात्रा ने बोला बड़ा हमला, बोले पीएम मोदी को खड़गे ने कहा रावण, गुजरात की जनता सिखाएगी सबक। ये आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को रावण कहा है। संबित पात्रा ने कहा कि इस तरह देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, इस तरीके की भाषा में बात करना बेहद निंदनीय है। ये कांग्रेस के विचार को दिखाता है। संबित पात्रा ने कहा कि गुजरात की पवित्र मिट्टी को प्रणाम है कि उसने देश को ऐसा सपूत दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि जिस व्यक्ति का मान सम्मान पूरी दुनिया में फैला है, उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना पूरे देश का अपमान है। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान है। इन लोगों ने एक मेहनतकश गुजराती को जब मौत का सौदागर कहा था तो जनता ने इन्हें जवाब दिया था। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बनता है और वो पीएम मोदी ने किया है। संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें आप क्या औकात दिखाएंगे, पीएम मोदी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को औकात दिखाई है। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरीके के बयान सामने आते हैं जो शिष्टता से परे है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो इस बात का सबूत है कि इनका क्या स्तर है। संबित पात्रा ने कहा कि वे हर गुजराती से अपील करते हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा करने वाले लोगों को सबक सिखाया जाए। जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वहीं पीएम मोदी को गाली देने का काम करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि हर गुजराती से मेरी अपील है कि जिस पार्टी के नेता ने गुजरात के बेटे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उसे सबक जरूर सिखाएं। अपने घरों से निकलकर ऐसी सभी विचारधाराओं के खिलाफ वोट करें। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की किचकिच के बीच राजस्थान में कमल खिलाने की तैयारी में जुटी भाजपा। ये आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कमर कसने जा रही है। भाजपा ने जन आक्रोश रथ यात्रा के जरिए बिगुल बजाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के द्वारा प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की जाएगी और यह यात्रा 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी बटन दबाकर बेल आइकन दबाएं। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।